आज शराब पीने वाले का मजाक कोई नहीं उड़ाता, गांजा पीने वाले का मजाक कोई नहीं उड़ाता, लेकिन गले में तुलसी की माला पहन लो और भगवान का नाम जपने लग जाओ तो लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं। बड़ी पुजारिन बन रही है, बड़ा भक्त बन रहा है, बड़ा पंडित बन रहा है, बड़ी मीरा बन रही है, ऐसे ऐसे ताने दुनिया के लोग मारते हैं। मतलब ये है कि दुनिया के लोगों को आप शराबी बन गए, इससे ऐतराज नहीं है दुनिया को। आप मांसाहारी हो गए, इससे ऐतराज नहीं है दुनिया को। आप गलत रास्ते पर चल पड़े, क्लबों में जा रहे हैं, पराई औरतों के संग नाच रहे हैं, इससे ऐतराज नहीं है दुनिया को। लेकिन आप माला जप रहे हैं, भगवान के मंदिर बार बार जा रहे हैं, इससे लोगों को दिक्कत हो जाती है। भाई ये उम्र है कोई भक्ति करने की? लोगों ने मानसिकता बना रखी है कि भक्ति तो बुढ़ापे में की जाती है, जवानी में तो मौज मस्ती। आज मौज मस्ती के लिए लोग जी रहे हैं, और कोई जवान लड़का लड़की यदि भगवान से जुड़ जाए तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई माथे पर तिलक लगा ले तो लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं। इतना बड़ा बड़ा टैटू बनवा ले हाथ में, कोई नहीं मजाक उड़ाता, मॉडल कहलाते हैं। और तिलक लगाने से लोग मजाक उड़ाते हैं। यही विडंबना इस हिंदू सनातन संस्कृति की रही। मुसलमान कभी मुसलमान को टोपी लगाए देख कभी हंसता नहीं। मुसलमान कभी मुसलमान को टोपी लगाए देख कर उसका मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन हिंदू माथे पर तिलक लगाए और चोटी रखे और गले में माला पहन ले तुलसी की, लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं। इसलिए मुसलमानों के कई देश हैं, क्योंकि वो अपने धर्म अपनी संस्कृति का मजाक नहीं उड़ाते, गर्दनें काट देते हैं वो। लेकिन तुम तिलक लगाने वाले का, भगवान के भक्त का अपमान करते हो, साधु का, संत का, गीता का, रामायण का। इसलिए तुम्हारा एक भी देश नहीं है, क्योंकि तुम अपनी संस्कृति अपने संस्कारों के सम्मान ना कर पाए। अपने संस्कारों का सम्मान जो नहीं करता उसका पतन हो जाता है। तुम अपने संस्कारों का सम्मान ना कर पाए, तुम तिलक का सम्मान ना कर पाए, तुम तुलसी की माला का सम्मान ना कर पाए। मुसलमान आज भी पजामा पहनता है और हिंदू को धोती पहनना नहीं आता। आज हिंदुओं को धोती दे दो, आपको दे दें तो आप धोती ना पहन पाओगे, कांच लगा के, जैसे तुम्हारे नाना जी और दादाजी पहना करते हैं। भारत का पहनावा पैंट शर्ट है कि धोती कुर्ता? हमारे देश में महाराणा प्रताप शिवाजी लड़ाइयां लड़े तो पैंट शर्ट पहन के लड़े थे कि धोती कुर्ता, धोती बगलबंदी? बोलो। आज वो पहनावा जो देश का पहनावा था, आज वो पहनावा पहनने वालों पे लोग हंसते हैं। आज धोती पहन ले कोई, आप धोती पहन के बाजार चले जाओ, देख लेना, चुपचाप निकल बस जाना ये देखने के लिए कि लोगों का रिएक्शन क्या, लोग हंसेंगे। आज तुम्हारी अपनी भारतीय संस्कृति के पहनावे पे यदि लोग हंस रहे हैं, समझ लो कि तुम्हारा यही तो पतन है। इससे बड़ा पतन क्या होगा? इसलिए पूरी दुनिया में हिंदुओं का एक भी देश नहीं है, क्योंकि तुम मुसलमान तुम्हें देखकर नहीं हंसता कि तुमने धोती क्यों पहनी है, हिंदू ही हंसता है। सही है कि गलत है? तुम्हें अपनी संस्कृति से प्यार ना हुआ, तुम्हें अपने संस्कारों से प्यार ना हुआ, तुम्हें अपने भारत की माटी से प्यार ना हुआ, भारत के सबसे श्रेष्ठ ज्ञान भगवद गीता, रामायण और महाभारत जैसे
महापुराणों वेदों से तुम्हें प्यार ना हुआ तो तुम्हारा तो अस्तित्व ही खतरे में है। सही है? किसका दोष है, किसको दोषी कहें साहब। सुदामा, आज भारत की स्थितियां क्या है मैं आपको क्या बताऊं। आज गौरी गोपाल आश्रम में हमारी एक वृद्ध मां की मृत्यु हो गई और वो मां के एक बेटा और 2 बेटियां हैं। 1 महीने पहले से ही मैया की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, हॉस्पिटल भेजा, श्वास की बीमारी थी। ये मैया है, टीवी पर आप देख रहे हैं। श्वास की बड़ी बीमारी थी, सांस लेने में बड़ी दिक्कत थी। इलाज कराया गया, मां का इलाज कराया गया, मां को डॉक्टरों को दिखाया गया, पर बुढ़ापा है और अंतिम तो अंतिम क्षण है ही। 1 महीने पहले से बेटियों को और बेटों को फोन लगाने लग गए हम लोग कि भाई अब तुम्हारी मां आखिरी स्थिति है, आओ कम से कम दर्शन कर लो। सोचिए, बेटे ने तो साफ इनकार कर दिया, हम नहीं आएंगे। और जब आज मृत्यु हो गई फाइनली मां की, तो बेटे को बोला बेटा मां मर चुकी, मृत्यु हो गई, आप आ जाओ। बेटे बोला मैं नहीं आऊंगा। और बेटियों ने कह दिया हम नहीं आ सकती, हमारे पास टाइम नहीं है, बिजी बहुत है। 2 बेटियों में एक भी बेटी नहीं आई, 1 बेटा में बेटा तो आया ही नहीं। सोचिए, अंतिम दर्शन करने भी नहीं आए। ये दास अनिरुद्ध ने ही जब तक मां जिंदा थी, मैंने मां की जितनी बन पड़ी सेवा की, और अब मृत्यु होने के बाद उनको कंधा भी ये दास अनिरुद्ध ने ही दिया। ये संसार बड़ा मतलबी है साहब, बड़ा मतलबी है। कोई नहीं आया। ये गौरी गोपाल, ये वृद्ध माओं का घर है। सोचिए कि कैसा बेटा होगा वो, मां का अंतिम दर्शन करने भी नहीं आया। अब अपनी मां से तो प्रेम कर नहीं पाए, मां का कर्तव्य पूरा नहीं कर पाए, जब अपने संस्कारों की तुमने रक्षा ही नहीं की। यही तो संस्कार है। मां बाप की इज्जत करने से बड़ा संस्कार क्या होगा? मां बाप का आदर करने से बड़ा संस्कार और क्या होगा? आज हम लोगों ने यही संस्कार गवा दिया। यदि मां बाप की सेवा का संस्कार जिंदा होता तो आज वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत होती?